नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अदालतों में होंगे धड़ाधड़ इस्तीफे। अब उन जजों की खैर नहीं जो जज सरकार के इशारे पर नाचते हैं, वो जज जो माननीय बनने के लायक है ही नहीं, वो जज जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, वो जज जो रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठते हैं, वो जज जो सरकार पर एक्शन नहीं लेते बल्कि सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे जजों की कोई जरूरत हमारे देश की अदालतों में नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां के इन बयानों को देखकर सुनकर आप सब लोग यही कहेंगे कि जज हो तो जस्टिस भुइयां जैसे हो, बाकी सत्ता के दलाल, सत्ता के लिए काम करने वाले जजों की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे जज हैं जो आज सरकार की गोद में बैठे हुए। कारण यह है कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्होंने सरकार को बचाया और रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया। किसी को राज्यपाल तो किसी को राज्यसभा का सांसद बनाया। दोस्तों, एक ट्रेंड चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपालिका में एक योजना चला रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, हम आपको माला माल कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको घर में नहीं बैठना है, रिटायरमेंट के बाद आपको हमारी गोद में बैठना है। दोस्तों, मोदी जी लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं और जजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, जो जज सरकार के लिए बिक जाता है वो जज माला माल हो जाता है, और जो जज सरकार का विरोध करता है वो शायद जज लोया बन जाता है। हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी संस्था में क्यों ना बैठे हो, जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से ये जानते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि न्यायपालिका में सरकार के प्रति जो झुकाव है, सरकार के लिए जो वफादारी है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने क्या कहा है, जरा यहां पर देखिए। लिखा भी है, कुछ जजों के नाम के आगे माननीय नहीं लगाने का मन होता है। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने खुद कहा कि कुछ जजों के नाम के आगे माननीय नहीं लगाने का मन होता है, उन्हें कहने का मन करता है। हम हिंदुस्तानियों के जज उज्जवल भुइयां ऐसे हैं। अपने एक ऐतिहासिक बयान में उन्होंने मौजूदा न्याय व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, उससे न केवल राज्यों के हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारें भी कांपी हैं। जस्टिस भुइयां ने भारत की अदालतों द्वारा असहमति या विरोध प्रदर्शन पर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे नागरिकों की याचिकाओं से निपटने के लापरवाह तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा में अदालतों की भूमिका पर बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि नागरिकों को अपने विरोध के अधिकार का प्रयोग करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना बढ़ता जा रहा है। अदालतें कई मामलों में राहत दे रही हैं, लेकिन ये अक्सर देर से आती हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह कहा कि जब कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो सरकार उन पर एफआईआर दर्ज करा देती है, ठीक है, और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें राहत भी नहीं मिलती है, और अगर राहत मिल भी जाए तो उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा देती हैं कि वो जेल के बाहर रहकर भी जेल में होते हैं। यानी कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार के साथ खड़ी है। यानी कि छात्रों को, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर एफआईआर कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमारे देश की अदालतें उन छात्रों को राहत नहीं दे रही हैं, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रही हैं। उन्हें जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर जमानत मिल भी जाए तो उन पर इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि वो जेल के बाहर भी जेल में होते हैं। देखिए, आगे लिखा भी है, जस्टिस भुइयां ने कहा कि यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि भारत में प्रचलित मत से अतिरिक्त राय व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक स्थान सिकुड़ रहा है। अपने विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। बहस और असहमति लोकतंत्र का सार है। दुर्भाग्य से सामान्य गतिविधियों को भी आपराधिक बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, किसी बाहरी ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि छोटी छोटी समस्याओं को अपराध बनाया जा रहा है। यानी कि आप सरकार के लिए अगर थोड़ी सी भी समस्या है
तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, यहां तक कि आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। जब आप जमानत कराने जाएंगे तो अदालत आपको जमानत भी नहीं देगी, यानी कि अदालत वही कर रही है जैसा सरकार चाह रही है। ऐसे ही नहीं, संजय राउत ने कहा था कि इस लोकतंत्र की बर्बादी में सिर्फ मोदी सरकार का नहीं बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। और आज दोस्तों हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं कि हमारे देश की अदालतें क्या कर रही हैं। अभी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब पुलिस छात्रों को पीट रही थी तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, याचिका दायर की गई थी। तब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम याचिका को नहीं देख सकते, हम वीडियो और फुटेज नहीं देख सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ मना कर दिया। और दोस्तों जब अदालतें सरेंडर हो जाती हैं तो सरकार की तानाशाही और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब सरकार की तानाशाही बढ़ जाती है तो लोकतंत्र का चीरहरण होने लगता है, संविधान की धज्जियां उड़ जाती हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों को पैरों तले रौंद दिया जाता है। ठीक है, तो न्यायपालिका झुक गई तो इसका मतलब देश झुक गया। न्यायपालिका झुक गई यानी सरकार चौड़ी हो गई, क्योंकि सरकार को अगर किसी बात का डर है तो न्यायपालिका का है, अदालत का है। लेकिन ये डर और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब जनता की अदालत अपना फैसला लेती है। और दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है, जब देश की अदालतें फैसला नहीं ले पाती हैं और फिर जनता की अदालत फैसला लेती है तो हाल बांग्लादेश जैसा होता है, तो हाल श्रीलंका जैसा होता है, हाल नेपाल जैसा होता है। ठीक है, हम सभी लोगों ने देखा है कि जनता की अदालत ने जब जब फैसला सुनाया है तब तब सरकार का विनाश हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है, सत्ता परिवर्तित हुई है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे देश की न्यायपालिका को जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि सरकार के अधीन ना रह करके संविधान के अधीन रहा जाए। लिखा भी है, जस्टिस उज्जवल ने कहा कि मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं हो सकता है। गंगा नदी पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में बनारस में 14 मुस्लिम पुरुषों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया, जिनमें रमजान के रोजा खोलते समय गंगा नदी में नाव पर चिकन बिरयानी खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन उन्हें उसी वजह से गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा। अब गौर फरमाइएगा, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि जिन 14 मुस्लिम युवकों ने नदी में यानी गंगा नदी में नाव पर बैठकर चिकन बिरयानी खाई थी वो कोई अपराध नहीं था, क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि उन्होंने कानून को तोड़ा हो। ठीक है, उन्हें डांट फटकार कर समझाकर हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन 3 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। यह मनमानी है सरकार की और न्यायपालिका की, ये कहीं न कहीं कमजोरी है कि न्यायपालिका सरकार के आगे कुछ नहीं कर पा रही है। इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।